गुण सागर। जब से हनुमान जी ने राम जी का चरण पकड़ा, तब से धनी हो गए हनुमान जी। बुद्धि प्रदान करने वाले परमात्मा है। इसके बाद अहंकार तत्व का प्राकट्य हुआ। अहंकार तत्व का 3 विभाजन किया गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनमें जो अहंकार है वो प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार रहता है। अहंकारी तत्व नहीं होवे तो हम कुछ कर नहीं सकते। अहंकार का 3 विभाजन हुआ। सात्विकी अहंकार, राजसी अहंकार, तामसी अहंकार। ये तीनों प्रकार के अहंकारों से प्रापंचिक सृष्टि का निर्माण हुआ। गगन समीर अनल जल धरणी, ये पंच तत्व है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये संपूर्ण तत्व एक जगह पूंजीभूत होकर के पड़े रहे, एक अंड की तरह पड़े रहे। इनमें चेतना नहीं आई और देवताओं ने प्रवेश किया, फिर भी चेतना नहीं आई। बहुत समय तक ये अंड ज्यों की त्यों पड़ा रहा। जब इसमें ब्रह्म ने प्रवेश किया तब इसमें चेतना आई और तब इसका नाम ब्रह्मांड कहलाया। ये ब्रह्मांड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की तरह है। 14 तल्ले का ये ब्रह्मांड है। 7 तल्ला ऊपर, 7 तल्ले नीचे। ऊपर के लोगों का नाम है भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। ऐसे नीचे में 7 लोग, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, सातल और पाताल। ऐसे ऐसे एक एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके रोम रोम में लगे रहते हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर रहे। अंगूर के एक गुच्छा में सैकड़ों अंगूर होते हैं, ऐसे परमात्मा के एक रूम में अनंत ब्रह्मांड होते हैं। इसलिए अनंत आनंद ब्रह्मांड नायक कहा जाता है। परमात्मा के सत्संकल्प से सृष्टि का निर्माण हुआ। सुनार गहना बना सकता है, सोना बना सकता है थोड़े। कुम्हार बर्तन बना सकता है लेकिन मिट्टी नहीं बना सकता है। मिट्टी परमात्मा ने बना दी। गगन समीर अनल जल धरनी, ये पंच तत्व परमात्मा ने बना दिए। अब इससे ब्रह्मा जी को सृष्टि आगे बढ़ानी है। ये सत सृष्टि जो परमात्मा के संकल्प से वो सत सृष्टि है। ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचना हुई वो असत सृष्टि है। असत मीन्स नासवान। घड़ा फूट सकता लेकिन मिट्टी नहीं फूटती। कुंडल टूट सकता लेकिन सोना नहीं टूटता। पंच महाभूत जो कि त्यों अखंड रहते हैं। अब सृष्टि का निर्माण कौन करे? तो ठाकुर के सत्संकल्प से उनके नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्षों तक
कमल की डंटी में घुस के देखते रहे, किसने मुझे बनाया, क्यों बनाया, क्या बात है, क्या सेवा करूं मैं। सैकड़ों वर्षों तक घुस के देखते रहे, लेकिन था नहीं मिला। वापस कमल पर आकर के बैठे, वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर प्रकट हुआ। तप। ब्रह्मा जी ने दिव्य तप किया, ठाकुर प्रकट हुए हैं, स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी, ठाकुर जी ने कहा मैं स्तुति सुनने के लिए नहीं आया, तब मैं तो तुम्हें आज्ञा करने के लिए आया हूं। सृजामि तपसै वेदम ग्रसामि तपसा पुनः। आपने जो तप किया, तप की बड़ी महिमा है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, आपने तप किया। मैं एक प्रार्थना करने आया हूं, एक बात कहने आया हूं। आप सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी की आंखें भर आई। आप आज्ञा करते हैं, मैं जरूर आपकी आज्ञा का पालन करूं, लेकिन भगवन चिक्षित महम करवाणि यतीन्द्रितः नेहमान प्रजा सर्गम बद्धेयम यदनुग्रहात्। मुझे कहीं कर्ता परे का अहंकार ना हो जाए, हर पल मुझे याद रहे कि करने वाले आप हैं, मेरा तो झूठ मूठ नाम हो रहा है। ठाकुर ने कहा ठीक है, मैं आपको कुछ उपदेश करता हूं, ध्यान से सुनना। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गरितम मया। यावान हम यथा भाव यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यर्यदि सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च शुचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समादिष्ट परमेण समाधिना। भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। ठाकुर जी ने ये 7 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए। ये मूल भागवत है। कुछ लोगों का मत है ये सप्तश्लोक की भागवत, चतुश्लोक की भागवत तो ये सप्तश्लोक की भागवत। कुछ लोगों का मत है प्रारंभ की, कल मंगलाचरण के 2 श्लोकों की बात हो रही थी। चरमादर्श्यतः धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो। 2 प्रारंभ के श्लोक, 4 ये मूल भागवत के श्लोक और 1 अंतिम का सत्यम परम धीमहि। ऐसे करके 7 श्लोक सप्त श्लोक की भागवत के नाम से विख्यात हुए। ठाकुर कहते हैं मैं तुम्हें उस परम गूढ़ ज्ञान की बात बताता हूं जो विज्ञान से समन्वित है। उसका बड़ा विस्तार, अंग प्रत्यंग सहित उसका बड़ा विस्तार है। गूढ़ रहस्य है, इतना गूढ़ रहस्य कि जब तक मैं संकल्प नहीं करूं तब तक जीव के हृदय में टिक नहीं सकती भागवत जी। भागवत जी ये कोई मिठाई नहीं कि जो चाहे खा लिया हाथ धो लिया, ऐसी नहीं।
ठाकुर का सत्संकल्प होवे तो भगवत जी समझ में आती है। यावान हम यथा भाव यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मद अनुग्रहात्। एक छोटी छोटी बात हमें समझ में नहीं आती। गोंदिया में सेठ जी ने एक ट्रक घी नागपुर से मंगवाया। अभी ब्याह शादी लगन नहीं थे, शादियां नहीं होने से थोड़ा सस्ता मिला। सेठ जी ने सोचा कि जब 3 महीना बाद शादियां शुरू होंगी तब घी को बेचूंगा, ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा, लेकिन तब तक माल दुकान में रखूं, नहीं बेचूं तो गवर्नमेंट छापा पड़ सकता है, जमाखोरी के मामले में जेल हो सकती है। दुकान में रख सकता नहीं, घर में रख सकता नहीं, कहां रखो? तो नौकर से कहा कि तुम ये सारा ट्रक ले जाओ खेत पर, गड्ढा खोद के सारा घी उसमें रख के आ जाओ। नौकर गया, गड्ढा खोदा, सारे टीना फोड़ फोड़ के सारा घी खेत में रख के आया। ट्रक में सारा टीना वापस ले आया और बोला, सेठ जी घी तो खेत में रखा है, टीना कहां रखूं? सेठ जी ने कहा, मेरे सिर पे रख, और कहां रखेगा अब तू? मैंने ये कहा था कि टीना फोड़ के घी रखना, अपनी तो कहा था घी रख किया, घी रखाया। साधारण साधारण बातों का अर्थ हम ठीक से नहीं लगा पाते तो ये गूढ़तम श्रीमद् भागवत जी का रहस्य हम कहां समझ पाएंगे। बॉम्बे में एक दुकान में 4 बार चोरी हुई, एक सप्ताह में 4 बार चोरी हुई, और संजोग की चारों बार वही चोर पकड़ा गया। इस बार दुकान वाले ने सोचा कि मेरे को कुछ न कुछ करना चाहिए इसका इलाज। ये तो रोज आने लगा, 4 बार एक सप्ताह में चोरी कर लिया। कभी ये सामान मार ले जाता, कभी वो सामान मारता, ये क्या? तो उसको ले गया पकड़ के थाना में। थानादार ने उसको 2 थप्पड़ मारा कि तू बार बार इसी के दुकान में आता है। रास्ता भूल गया क्या? बोले, नहीं सर, मुझे इसके दुकान से कोई विशेष लगाव नहीं है, लेकिन आप चल के देखें तो मैं बताऊं कि मैं क्यों इसकी दुकान में आता हूं। बाहर में कबीर मनी शीशा वाला दरवाजा, बाहर में लिखा हुआ था स्वागतम, ऐसे हाथ जोड़े फोटो बनी थी। और वही गेट जब उधर से भीतर से जब खोले तो वहां लिखा था पुनः पधारे। चोर ने कहा, सर मैं क्या करूं, ये गेट पर लिखा ना पुनः पधारे, इसलिए मुझे आना पड़ता, नहीं तो मैं और किस दुकान में भी जा सकता था। तो थानादार ने कहा कि पुनः पधारे तेरे लिए लिखा। बड़ा विचित्र मामला है। पुनः पधारे, फिर चोर आ गया दुकान में। ठाकुर ने सत्संकल्प किया है, मैं जिस रूप में जो बात जिस अर्थ में जैसे कहना चाहता हूं। बहुत बार हम लोग गलती करते, फिर करते, हमने सोचा, अरे तुमने जब हमने कह दिया फिर तुमने सोचा क्यों? ये हमने सोचा, यही तो खतरा, और है क्या खतरा? हमारे डिपार्टमेंट में सोचना बंद है। हमने सोचा तो तुम गड़बड़ करोगे, तो सोचो मत, जो कहा जाता है उसको ध्यान से सुनो, करो। मैंने सोचा वो उठा लेगा, बस यही तो गड़बड़ किया। तूने ऐसा सोचा क्योंकि वो करेगा। ठाकुर ने सत्संकल्प कर किया तो 4 मूल भागवत के श्लोक ठाकुर जी ने कहे और वो ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए। और ये 4 श्लोक हैं क्या? ये चारों वेदों का बीज है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद।
चार वेद, ये चार श्लोक चारों वेदों का बीज है, मूल है। कैसे? पहला श्लोक है चतुश्लोकी भागवत में, अहमेवास्मेवाग्रे, ये अथर्ववेद का बीज है। दूसरा ऋतेर्थम यत् प्रतीत, ये ऋग्वेद का बीज है। यथा महांति भूतानि, यथा महांति, ये यजुर्वेद का बीज है। यत् सात सर्वत्र सर्वदा, ये सामवेद का बीज है। ये चार श्लोकों से चारों वेद प्रकट हुए हैं। पहले श्लोक में ठाकुर ने अपना स्वरूप बताया। सबसे पहले मैं था, मैंने ही संकल्प किया एकम भविष्यामि, एको अनेक रूपों में प्रकट हूं, और मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ। इसके बाद जब सृष्टि का विनाश हो जाएगा, यो अवशिष्ट सूक्ष्म जो बचेगा मैं ही बचूंगा और कुछ नहीं बचेगा। अगले श्लोक में माया का स्वरूप बताया। हमारे काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी के समय में एक भिखारी भीख मांगता फिरता था, और वह एक बात पुकारता था, जिसके दरबारी जाता उसको बोलता था अलग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि अलग कहने वाला कौन है, जरा देखो तो। साधारण भिखारी है या तो कोई पहुंचा हुआ फकीर है? देखा तो साधारण भिखारी था। गोस्वामी जी ने उसको कहा अलग अलग क्या करता है? हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच, तुलसी अलखऊ का लखे, राम नाम ले नीच। ये तीन बातें देख अपनी जीवन में क्या अलग अलग करता है। क्या लखू? बोले हम लख, पहले अपने आप को देख, फिर हम ही हमार लख, फिर जो हमारा है उसको देख। उसके बीच में एक पर्दा है, माया, उसको देख। हम लख हम ही हमार लख, हम हमार के बीच। यही बात ठाकुर जी कहते हैं। पहले श्लोक में अपना स्वरूप बताया, मैं ही सबसे पहले था, अनेक रूपों में मैं ही प्रकट हुआ, जो शेष बचेगा मैं ही बचूंगा और कुछ नहीं बचेगा। फिर ये पर्दा क्या है? ऋतेर्थम यत् प्रतीये, ऋग्वेद का बीज है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो माया मिथाभासो यथातम। ये माया का स्वरूप बताया है। जो सत्य में असत्य, असत्य में सत्य का भेद करा दे, वही तो माया है। माया का उदाहरण दिया, यथाभासो यथातम। आकाश में चंद्रमा एक है, आंख की पुतली को दबा के देखते हैं तो दो दिखते हैं। आकाश में राहु है, काले रंग का है ना, दिखाई नहीं पड़ता। सूर्य और चंद्रमा के आगे से जब निकलता ग्रहण के समय पर, तब दिखाई पड़ता कि राहु रहा है। पर आपसे एक बात कहें सावधानी की, कभी भी सूर्य ग्रहण के समय पर राहु को सीधे मत देखना, नहीं तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हमारे नेत्र में भी सूर्य, चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः। उस सूरज के आगे से राहु गया वो तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन इस सूरज के आगे से यदि राहु निकल गया तो रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए देखना हो तो पानी में देखो राहु को। यथा भासु यथा तमे, दो उदाहरण माया का है। मामानी नहीं या मानी जो जो नहीं होते हुए होते दिखाई पड़े, उसका नाम माया है।
ठाकुर ने सृष्टि का स्वरूप बताया। जैसे पंच महाभूत सब जगह समाये हुए हैं, ऐसे सारे संसार में मैं ही तो हूं। सबके राम सब मेरा, कितने प्यारे राम हैं, कितने प्यारे राम हैं। सब मेरा सबके राम, कितने प्यारे राम हैं। जो भी चाहे वो ही आए, मिले सहज विश्राम है, मिले सहज विश्राम है। सबके राम सब मेरा, सबके राम मेरे प्यारे राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय सृष्टि में सब जगह उसके अलावा दूसरा कोई कहां है? सब जगह तो वही है। यदि किसी तत्व जिज्ञासु व्यक्ति को जिज्ञासा करने तो उस परम तत्व की जिज्ञासा करे जो सर्वत्र है, जो सर्वदा है। बस इसी का नाम भागवत है। जब सब जगह वही है, वही हमें दिखाई पड़ जाए तो हमारा जीवन भागवत हो गया। इदम श्री भागवतम, इदम श्री भागवतम, इदं श्री भागवतम, इदं श्री भागवतम। जयति जय भागवतम, जयति जय भागवतम, जयति जय भागवतम, जयति जय भागवतम। श्रद्धा सहित श्रवण करते ही, श्रद्धा सहित श्रवण करते ही सर्वं पाप गतम। जयति जय भागवतम, जयति जय भागवतम, जयति जय भागवतम, जयति जय भागवतम। जयति जय भागवतम, जयति जय भागवतम, जयति जय भागवतम, जयति जय भागवतम। शुकदेव कथित यह ग्रंथम, मोह अविद्या खंडित ग्रंथिम,
श्री शुकदेव कथित यह ग्रंथम मोह अविद्या खंडित ग्रंथि सभी शास्त्र का सार यही है सभी शास्त्र का सार यही है ये है व्यास मतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम श्रद्धा श्रद्धा सहित श्रवण करते ही श्रद्धा सहित श्रवण करते ही सर्वं पाप गतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम इसका जादू 7 दिवस ज्यादा नहीं सात दिवस सप्ताह सुना के श्रृंगी शाप से पाप भुना के संत श्राप से पाप भुना के पठ ये पठ ये धाम परीक्षित पल में पाराशर्य सुतम जय जय जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम इदं श्री भागवतम इदं श्री भागवतम इदं श्री भागवतम इदं श्री भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम सिया अनुज हिय सिया अनुज हिय अति आह्लादम गुरु प्रसाद सब समन विषादम सिया अनुज हिय अति आह्लादम गुरु प्रसाद सब समान विषादम भक्त भाव
भगवंत गुरु के भात भाति भगवंत गुरु के पुनि पुनि पाद नतम जय हो जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम ओ जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम जयति जय भागवतम श्रद्धा सहित श्रवण करते ही 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 सर्वं पाप जय हो गतम जयति जय भागवतम 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 जयति जय ये चतुश्लोक की भागवत है। ठाकुर कहते हैं एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना। यदि आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार के रखोगे कभी आपको मोह नहीं होगा। मोह किसको कहते जानते हैं? मोह विपर्य ज्ञान को मोह कहते, उल्टे ज्ञान को। और मोह सकल व्याधिन कर मूला एहिते पुनि उपजई बहुसूला। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करके ठाकुर अंतर्धान हुए हैं। यही जिज्ञासा श्री विदुर जी ने मैत्री जी से हरिद्वार में की है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैत्री जी ने विदुर जी को यही सारी बातें बताई जो इतनी देर में हमने कही। यहां ये पेस्ट किया है। क्या बताएं, कम वक्त लोग हैं ना हम लोग, ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कट पेस्ट से कम चलाना पड़ता है। ब्रह्मा जी की मानवीय सृष्टि में ऐसे हाथी घोड़े पशु पक्षी पेड़ पौधे ये बहुत तरह की सृष्टियां हुई, लेकिन संतुष्ट नहीं हुआ। मानवीय सृष्टि में सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का प्राकट्य होता है। इनको देखकर के ब्रह्मा जी का हृदय गदगद हो गया। मैंने इसी रूप में तो अपने ठाकुर का दर्शन किया था, यही तो मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं जानता हूं मैं नहीं बना सकता, ये तो उसी ने किया है। दस मानस, इसके बाद इनको सृष्टि विस्तार की आज्ञा की, मना कर दिया। ब्रह्मा जी का क्रोध नील लोहित तेज के रूप से भृगुटी के मध्य भाग से निकला, रोते भी प्रकट हुआ वो तेज, इसलिए उसका नाम रुद्र रखा गया। रुद्र शब्द का आध्यात्मिक अर्थ भी है। रुद्र दुखम द्राव्यति इति रुद्र है, रुद्र ज्ञानम ददाति इति रुद्र है, रुद्र अज्ञानम यति खंडयति च इति रुद्र। जो किसी का दुख देख के द्रवित हो जाए वे रुद्र है। रुद्र दुखम द्राव्यति। भगवान रुद्र की 11 नाम, 11 पत्नियां, 11 स्थान बताए गए। इनसे भूत प्रेतों की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने कहा अलम प्रजा भी सृष्टि भी, बस तुम अपनी प्रजा को ये इस्तेमाल कर रखो, मैं जान गया तुम प्रलय के देवता। संकल्प करने से 10 मानस पुत्र में मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलय क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष दशमस्तत्र नारद। किंतु ये मानसिक संकल्प कब तक चलता? तब इनकी दाहिनी भुजा से, दाहिनी बाजू से स्वयं मनु का प्राकट्य हुआ और बाएं बाजू से शत्रुपा महारानी का प्राकट्य होता है। इनकी 3 कन्याएं हुई, आकुति देहुति प्रसूति।
इनके दो पुत्र हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब इस सृष्टि का क्रम आगे चल रहा था, तब तक हिरण्याक्ष नाम के एक दैत्य ने पृथ्वी को चुराया, रसातल में ले जाके छिपा दिया। स्वयं मनु शत्रुपा ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हम प्रजा को कहां रखें। तब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया। भगवान नासा विवर से वराह के रूप में प्रकट हुए, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। सृष्टि का क्रम चालू होता है। मैत्री जी की बात को सुनकर के विदुर जी को आश्चर्य हुआ, इस पूरी पृथ्वी को कोई एक व्यक्ति उठावे हो, मुझे विश्वास होता नहीं। एक साधारण तख्त को उठाना होता तो कम से कम 2 आदमी की जरूरत होती, लेकिन ये है कौन हिरण्याक्ष। तब श्री ठाकुर ने, मैत्री जी ने विदुर जी को बताया, भगवान के 2 द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि की प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय आरो विजय जान सबको, जय आरो विजय जान सबको, विप्र श्रापति दूने भाई हम, विप्र श्रापते दूने भाई तामस असुर देह दीन पाई, तामस असुर देह दीन पाई, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय आरो विजय जान सबको, जय आरो विजय जान सबको, हरि के प्रिय दो, हरि के जान सबको, जान सबको, हरि के प्रिय दो, जान सबको, जान सबको, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत जी ये दोनों एक दूसरे का पूरक ग्रंथ है। सहायक ग्रंथ है एक दोनों दूसरे के। फर्क इतना है, श्रीमद् भागवत जी में संस्कृत में है, रामचरितमानस में हिंदी में है। आप सब लोग रामचरितमानस की कथा भी बहुत बार सुने, पारायण भी करते हैं, घर घर में रामचरितमानस आपके है। इसलिए मानस जी की पंक्ति उद्धृत करते हैं जिससे आप लोगों को समझने में सुविधा रहे।
भगवती लक्ष्मी चरण दबा रही वैकुंठ में। कुछ संतों ने आकर के भगवान की स्तुति की। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि। आप वज्र से अधिक कठोर भी हैं, आप कुसुम से अधिक कोमल भी हैं। कुल से चाय कठोर अति। वज्र एक उपमा के रूप में दी गई जो अंश मात्र है। बाकी कितने कठोर है, कितने कोमल है, इसकी कोई नाप नहीं है। लक्ष्मी जी चरण दबाती थी तो उन्होंने विचार किया कि यहां कोमल तो है, पर कठोरता कभी देखती तब जानती। ठाकुर ने कहा, लक्ष्मी मान लो मैं कठोर भी हूं, संतों की वाणी मिथ्या नहीं होती। लक्ष्मी ने कहा, ऐसे मान लो कोई अनपढ़ एरुगरु न तो करूं। जब तक आंखों से देखो नहीं तब तक मानो कैसे। संसार में तीन व्यक्ति को समझाना बड़ा मुश्किल है। एक अपने मित्र को समझाना बड़ा मुश्किल है, एक अपने पड़ोसी को समझाना बहुत मुश्किल है। ठाकुर जी ने कंस को मारा तो मनसुखा को पूछा कैसा रहा दाव। मनसुखा ने कहा चुप कर, दाव दाव करता है। इतने दाव हमने तुमको सिखाए, एक भी याद नहीं रहा तेरे को। अरे धोबिया पछाड़ लगा था ना। ठाकुर जी ने कहा ये कौन सा होता है। मनसुखा ने चलते चलते कन्हैया के टंगड़ी में टंगड़ी भिड़ाई। ठाकुर जी गिर पड़े, बोले ये है धोबिया पछाड़ देख। मित्र को समझाना बड़ा मुश्किल है, पड़ोसी को समझाना। रविंद्रनाथ टैगोर को जब पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, तो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे उसको सम्मान, उसका स्वागत करने, उसको बधाई देने के लिए। लेकिन उसके पड़ोसी को लगा कि पता नहीं बुढ़वा को क्या हो गया, बीमार तो नहीं, सब क्यों आते मिलने के लिए। उसको ये नहीं मालूम कि इसको कोई बड़ा पुरस्कार मिला है, हिंदुस्तान का नाम हुआ, इसलिए लोग बधाई देने। नहीं आया, वो पड़ोसी नहीं आया। मित्र को समझाना मुश्किल है, पड़ोसी को समझाना मुश्किल है। एक और कोई हम भूल रहे हैं। आप लोग हंस के और हंस का मतलब आप लोगों को, अब आप लोग भुक्त भोगी हैं। चलो यदि आपको भी कभी लगे ऐसा तो समझना कि स्कोर बराबर। ठाकुर जी भी लक्ष्मी को नहीं समझा पाए, हमारा भी स्कोर बराबर रह गया, हो गया। शंकर जी सत्य को समझा पाए, मज्जा पियर मानी। शंकर जी ने कहा मेरे परमात्मा है, प्रणाम कर ले, मानी। गांव के एक पति पत्नी नई नई ट्रेन चली थी उस समय पर, तो पत्नी ने पति से कहा कि मेरे को एक बार ट्रेन देखने का है। पति ने कहा क्या दरकार है तेरे को ट्रेन देखने का, तेरे को क्या करना है, विदेश जाना है। तो पत्नी ने कहा कि दिखाता है कि मैं जाऊं। पति ने कहा अब जब तेरे को जिद ही हो गई तो दिखाएगा, चल। दोनों पति पत्नी ट्रेन में बैठे, एक का एक ट्रेन चल पड़ी तो पत्नी घबरा गई। ड्राइवर दिखता नहीं, कभी रोकना पड़े तो कैसे रोके। पति ने कहा कि देख ये जो पाइप लगा ना, इसमें लिखा है आवश्यक कारण हो तो पाइप को खींचो, ट्रेन रुक जाएगी। पत्नी ने कहा एक बार खींच के देखो। पति ने कहा 500 रुपया जुर्माना है।
देगी तू? पत्नी ने कहा बस ना 500 ना, मैं 1000 रुपया घर से लेके आई पहले। तो पति ने कहा कि 1000 रुपया पानी में फेंकने के लिए लाई? अरे बोले लगेगा लगेगा ना, कोई बात नहीं, एक बार मैं ट्रेन को रोक के देख तो लूंगी। पति ने कहा रहने दे, मैं कहता हूं मान जा, 1000 रुपया बर्बाद हो जाएगा। तब तक तो अब देखते हैं वो पहले जनरल कोच होता था ना, अब भी जनरल कोच में ऊपर में सामान रखने का भी होता, तो उसमें ऊपर में आदमी सो भी जाता है। एक बूढ़ा दादाजी सोया हुआ था। पत्नी ने कहा कि मैं पाइप खींच के देखती हूं, जब ट्रेन रुकेगी और कोई पूछेगा ना तो दादाजी का नाम ले देंगे कि वो सोया ऊपर खींचने वाला। बूढ़ा दादाजी नींद में नहीं था, उसने सारी बात सुनी थी। जैसे ही चैन खींची, ट्रेन रुकी, गार्ड टीटी सब दौड़े दौड़े आए कि कहीं कोई बम तो नहीं रखा। आजकल बम बड़ा मामला विचित्र है। पहले मंदिर में लोग बोलते थे बोल बम तो शांति मिलती थी, और अब कहीं बोल बम हो जाए तो अशांति हो जाती है। लोगों ने पूछा किसने चैन खींची? पति तो जानता था, इसलिए उसने मुंह बाहर किया कि अब जो होना होगा होगा ना। पत्नी बहुत बोली, हमें क्या जरूरत थी, हमें तो जल्दी पहुंचना था। ये बूढ़ा बाबा ऊपर से दादाजी इसने चैन खींची। तो गार्ड ने दादाजी को जगाया कि आपने चैन खींची, इतने बूढ़े हो आपको समझ ही नहीं आती। तो बूढ़ा ने कहा क्या करता, चैन नहीं खींचता तो इसने मेरा 1000 रुपया ले लिया। विश्वास नहीं तो देखो, हैक नहीं देखा तो 1000 का नोट नहीं आने आता निकला था, उस समय पर था। बूढ़े दादाजी को 1000 रुपया दिलवाया, दोनों को उतार के नीचे किया कि ट्रेन में ऐसा भी करते हो, दिखने में कितने अच्छे लगते हो। बूढ़े दादा का 1000 रुपया छीना, उतरो। ट्रेन चली गई, दोनों पति पत्नी खड़े के खड़े ही रह गए। 1000 रुपया गया। ठाकुर ने लक्ष्मी जी से कहा मान जाओ, मैं कठोर हूं लेकिन नहीं मानती। ठाकुर ने जय विजय से बुलाकर कहा मेरे ऊपर प्रहार करो। बोले ये तो शत्रु का काम है, सेवक का काम नहीं। बोले जाओ शत्रु बन के प्रहार करना, प्रहार तो करना ही पड़ेगा। दरवाजे पर गए, सनकादिक कुमार आरे तो रास्ता रोक दिया। विगतः कुंठा यत्र स वैकुंठ, जहां किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता उसका नाम वैकुंठ है। और तुमने हमें वैकुंठ जाने से रोका, इसका मतलब लगता है कि तुम वैकुंठ में रहने लायक नहीं। जाओ हम तुम्हें श्राप देते, 3 जन्म के लिए तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। जय विजय ने प्रणाम करके क्षमा याचना की, पता नहीं हमने आपको क्यों रोका, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। सनकादिक कुमारों ने कहा कि द्वारपाल तो होता ही ये देखने पूछने जांचने के लिए, आपने तो अपना काम किया लेकिन हमें क्रोध क्यों आ गया पता नहीं। दोनों पक्ष पछता रहे थे। तब तक तो श्री ठाकुर जी पधारे लक्ष्मी जी के साथ और कहने लगे मेरे सेवकों से जो अपराध हो गया उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जय विजय को कहा कि तुम्हें 3 बार राक्षस बनना पड़ेगा, अब तो प्रहार करोगे। सनकादिक कुमार ने कहा कि वाह, इनका अपराध भी आप कबूल करते हैं और फिर इन्हें मेरे सेवक भी कहते हैं। क्या कभी हमें आप कहेंगे मेरे सेवक? 12 कहिए कृपाल तुलसी तू मेरो, एक बार तो कहिए कि हम तेरे हैं। जय विजय को देख करके सनकादिक कुमार रो पड़े और बोले इनके 3 जन्म के श्राप में पहले जन्म में हम इनका उद्धार करवाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा मैं मां हूं ना, दूसरे जन्म में मैं उद्धार करवाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा 3 ही जन्म का श्राप लगा रहा,
हम तीन ही लोग इसमें बीच में पड़े, तीसरे जन्म में मैं उद्धार करूंगा। ये बात नरसिंह पुराण में व्यासी ने कहा। जेवी जैसे कहा, जाओ संत का अपराध करने वाला संकर्षण हो, यहां तक कि भगवती लक्ष्मी हो, उसको भी मैं अपने से दूर कर सकता हूं। अरे मेरा हाथ भी यदि संत का अपराध करने वाला हो तो इसको काट के फेंक सकता हूं। मेरे भक्त का, मेरे संत का अपराध करे मुझे अच्छा नहीं लगता। चेवी जी ने कहा, ठीक है जाते हैं, पर एक बात कहें, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। हरि हरि बोल। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे। जहां भेजो, जो जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ वहीं जाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। कुछ दिनों तक धरा पे रहेंगे। आप भेजते तो जाते, जो चाहो वही हम करेंगे। तेरी आज्ञा का पालन करते हुए आखिर लौट के तो यहीं आना है। ठाकुर ने कहा, हाँ ये मंजूर है। जय विजय ने कहा, तब ठीक है। करम के पुजारी करम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो? न खुशी चाहते हैं, न गम चाहते हैं। जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, हाँ किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, हाँ किसी देश में रहे, किसी भेष में रहे, पर तुम्हारे कहलाएंगे। जहाँ भेजो, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे।
इन्हें श्राप लग गया, 3 जन्म के लिए राक्षस बनना है, तो इनके लिए माता पिता भी तो वैसे होने चाहिए थे। कश्यप और दिति माता पिता के रूप में चुने गए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप नाम के 2 पुत्र हुए। कठोर आराधना की, और कठोर आराधना क्या, वो जो करना था उसकी किया। कश्यप जी आराधना में लगे थे। दिति ने एक दिन संध्या समय में आकर कहा मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने कहा खबरदार, संध्या काल में 4 काम नहीं होता। संध्या काले तो संप्राप्ति चतुष्कर्माणि वर्जित। क्या क्या, आहारे मैथुन निद्राम स्वाध्याय विशेषता। क्यों क्या होता, बोले आहारे जायते व्याधि, गर्भे दुष्टिश्च जायते, निद्रयाम रहते लक्ष्मी, स्वाध्याय मूर्खो भवेत। संध्या समय में कोई खावे पिए तो बीमारी होती है। संध्या समय में पति पत्नी का मिलन होवे तो दुष्ट संतान का जन्म होता है। संध्या समय में कोई सो जाए तो घर की लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। संध्या समय कोई पढ़े, बुद्धि खत्म हो जाती है। आजकल बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, 2-3 बजे स्कूल से आएंगे, खाना खाएंगे, थोड़ी देर टीवी देखते देखते सो जाएंगे, फिर 5 बजे उठे खेलने के लिए जाएंगे, और जैसे सूर्यास्त होने लगेगा ऐसे टीचर पढ़ाने के लिए आएगा, मम्मी कान पकड़ के बैठाएगी पढ़ो। पहले तो बुद्धि बड़ी तेज होती है, धीरे धीरे बुद्धि खत्म हो जाती है। 1-2 जगह हमने कहा भी कि टीचर से कहो ना थोड़ा दूसरे समय में आवे। संध्या किसको कहते जानते? जब सूर्यास्त हो गया हो, तारे निकले नहीं हो, इतनी सी देर को संध्या समय कहते हैं, गोधली बेला। घरों में माता कहती दोनों सांझ मिल रही है। लोग कहते क्या करें, टीचर मानते ही नहीं है। हमने कहा टीचर जो नहीं माने, ये तो टीचर रहे ही है, तुम्हारे बेटे को जरूर फटीचर बनाएंगे। फिर ये संध्या काल में नहीं पढ़ना चाहिए। और वैसे भी तो आजकल हम टीचर को तनख्वाह देके बुलाते ना, नौकर बना के बुलाते हैं। टाइम हो तो पढ़ लेता बच्चा, टाइम नहीं हो तो हम कहते शाम को आना ना, अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, वो शाम को आता है। तो वो टीचर नौकर बन के आया तो हमारे बच्चे को इतना ही पढ़ाएगा जो कहीं नौकर बन जाए, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, वो नौकर बन जाए इतना ही पढ़ाएगा, मालिक बने इतना नहीं पढ़ाता। फिर वो आप अपने बच्चे को नौकर बनाना चाहते हो कि मालिक? आज देखो जितने बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं सब हैरान हैं, उनके बच्चे पढ़ते पढ़ते कहीं नौकरी करने लग गए हैं। व्यापार करने के लिए तैयार नहीं, मालिक बनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? उन्होंने उस टीचर से पढ़ा जो नौकर बन के आया, तो उस टीचर ने भी इतना ही पढ़ा कि जो कहीं नौकर बन जाए, तो नौकर बन गया। काश सदगुरु की सेवा करके पढ़ता तो आपका बेटा नौकर नहीं बनता, कहीं मालिक बनता। नहीं मानी दिति। संध्या समय के गर्भाधान के कारण 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। 100 वर्ष के बाद जन्म हुआ था। हिरण्याक्ष में बहुत ताकत थी, पृथ्वी को उठा के देखा तो उठ गई, और उठ ही नहीं गई, उठा के रसातल में ले गया। भगवान वराह का प्राकट्य हुआ तो छोटे से खिलौना के रूप में प्रकट हुए। आज से 30-35 साल पहले कोलगेट पेस्ट के साथ में छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने आते थे। बच्चे लोग खिलौना के लिए पेस्ट कोलगेट मंगवाते थे। ऐसी छोटे से खिलौना के रूप में भगवान वराह का प्राकट्य हुआ। वराह जानते? सुवर। केशव धृत शूकर रूप जय जगदीश हरे। भगवान का प्राकट्य हुआ, देखते देखते विशाल काय हो गए। ऋषि मुनि लोग भगवान की स्तुति करते हैं।
जितं जितं ते जितयज्ञ भामन्त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्ते सुनिलिल्लुरध्वरास्तस्मै नमः कारण शुक्राय ते तस्मै नमः कारण शुक्राय ते। हे सर्वेश्वर आपकी जय हो हे यज्ञ नारायण। आपका श्री विग्रह वेदत्रय है, आप उसको झंझोड़ रहे हैं, हिला रहे हैं। आपके एक एक रोम कूप में समस्त यज्ञों का फल विराजमान है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आप शुकर के रूप में पधारे, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।